तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक बार मृत्युंजय क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ने वाले हैं, मुगल साम्राज्य के बारे में। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचे। तो ये जो वीडियो लेक्चर होगा पूरी तरह से थ्योरी रहेगा, ठीक है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जो लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। जो लोधी वंश थे तो वो दिल्ली सल्तनत का टॉपिक का ही पार्ट है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में आता है लोधी वंश। तो अगर आप दिल्ली सल्तनत नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, तो इब्राहिम लोधी के और बाबर के बीच युद्ध होता है और इब्राहिम लोधी पराजित होकर बाबर एक नया वंश की स्थापना करता है, मुगल वंश के, ठीक है। तो इब्राहिम लोधी के सत्ता को समाप्त करने के लिए जो इब्राहिम के जो चाचा थे, ठीक है, आलम खां, और एक अफ़गान के सरदार थे दौलत खान लोधी, और इन्होंने क्या किया, काबुल के जो शासक थे बाबर को ही भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण देता है, ठीक है। तो बाबर भारत आता है, ठीक है। और उसके बाद 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का फर्स्ट युद्ध होता है, ठीक है। और जिसमें इब्राहिम की पराजय होता है और बाबर और इब्राहिम के बीच युद्ध होता है जिसमें आपका बाबर जीतता है, ठीक है। और इब्राहिम पूरी तरह से हार जाता है और उसके बाद बाबर एक नए वंश की स्थापना करता है, मुगल वंश के, ठीक है। तो मुगल वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे, ठीक है। तो ये आप पॉइंट कर लीजिएगा क्योंकि एक बार पूछा गया एक क्वेश्चन, ठीक है, कि मोहम्मद बाबर का जो था वो पूरा नाम क्या था। तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ठीक है। अगर बात करते हैं 14 फरवरी 1483 में फरगना घाटी के अंदाजी नामक शहर में बाबर का जन्म होता है, ठीक है। बाबर जो था वो पृथ्वी वंश की ओर से तैमूर वंश के था और मार्त वंश की ओर से चंगेज खां का वंशज था, ठीक है, बाबर। अगर हम बात करते हैं बाबर जो था, बाबर 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में वो फरगना की गद्दी पर बैठा, ठीक है। बाबर ने सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया था, काबुल पे किया था, ठीक है। उसके बाद बाबर 1507 ईस्वी में काबुल जीतने के बाद पदशाही की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि पदशाही की उपाधि उन्होंने कब धारण किया था, ठीक है। तो काबुल जीतने के बाद। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं, देखिए तो बाबर सबसे पहले जो भारत आया था वो किस दर्रे से होकर आया था, वो खैबर दर्रे से होकर आया था। और बाबर ने प्रथम आक्रमण 1519 में बाजर और भेरा को जीता 1519 में, ठीक है। दूसरा आक्रमण जो था पेशावर पर किया, तीसरा आक्रमण सियालकोट पे किया और चौथा आक्रमण पंजाब में किया, ठीक है, 1524 ईस्वी में, ठीक है। तो बाबर जो है, बाबर भारत पे एंट्री किस दर्रे से होकर लेता है, तो खैबर दर्रे से होकर लेता है, ठीक है। बाबर ने फर्स्ट जो आक्रमण किया था वो 1519 में किया था और उस टाइम पे वो बाजर और भेरा को जीता था, ठीक है। चलिए दूसरा आक्रमण पेशावर पर, तीसरा आक्रमण सियालकोट और चौथा आक्रमण पंजाब पे किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट बात है, अब इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में बात करते हैं बाबर के, ठीक है। पानीपत का जो फर्स्ट बैटल हुआ था, ठीक है, वो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, ठीक है। इसी तरह इब्राहिम लोधी पूरी तरह से हारता है और बाबर जीतता है और बाबर नए वंश की स्थापना करता है, मुगल वंश या मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। उसके बाद इस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में ही तोपों का प्रयोग किया गया था। और उसके बाद इस युद्ध के विजय के उपरांत बाबर ने कलंधर की उपाधि धारण की थी। ये नोट कीजिएगा कि जो बाबर ने कलंधर की उपाधि कब धारण किया था, तो जब वो पानीपत का फर्स्ट युद्ध जीता था तब वो कलंधर की उपाधि धारण की थी, ठीक है। सेकंड अगर बात करते हैं वो खानवा का जो युद्ध होता है वो कब होता है, तो 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है, बाबर और मेवाड़ के जो शासक थे राणा संगा के बीच, ठीक है। इस युद्ध में भी बाबर जीतता है, ठीक है, और बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है चंदेरी का युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट आता है चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1500 चंदेरी का युद्ध होता है और ये युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है, ठीक है। बाबर और मेदिनी राय के इसमें भी बाबर विजय होता है, ठीक है। उसके बाद आता है घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध होता है जिसमें आपका बाबर जो होता है, बाबर जो वो घाघरा तट यानी बिहार पर अफगानों को पराजित करता है, ठीक है, अफगानों को पराजित करता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये बाबर द्वारा लड़े गए अंतिम युद्ध था, यह उसका लास्ट युद्ध था, ठीक है। उसके बाद बाबर की अगर बात करते हैं, मृत्यु की अगर बात करते हैं तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और बाबर जो अपना आत्मकथा लिखा था उसका नाम क्या था, तुजुक बाबरी, जो कि किस भाषा में लिखा गया था, तुर्की भाषा में लिखा गया था, ठीक है।
अब देखिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, देखिए बाबर ने नूरे अफ़गान नामक बाग लगवाया था, जो कि किस विधि से लगाया गया था, जियोमेट्री विधि से बनवाया गया था, ठीक है, जिसे आराम बाग कहा जाता है, ठीक है। बाबर का तो उत्तराधिकारी हुआ, कौन बना, हुमायूं बना, ठीक है। तो कौन बना, हुमायूं बना। अगर हम बात करते हैं इसके युद्ध के बारे में, तो आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट युद्ध को, ठीक है। तो जैसे कि आता है, ट्रिक आता है कि 26 को पानी पिया, ठीक है, 26 को पानी पिया, ठीक है, 27 को खाना खाया, 27 को खाना खाया, ठीक है, 27 को खाना खाया, और 28 को 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चल दिए, उसके बाद 29 को घर गए, ठीक है, 29 को घर गए, ठीक है, 29 को घर गए, और 30 को क्या, मर गए, ठीक है, 30 को क्या, मर गए। ये ट्रिक आप रख सकते हैं याद, ठीक है। 26 को पानी पिया यानी कि 1526 में हुआ था पानीपत का युद्ध। 27 को खाना खाया यानी कि 1527 में हुआ खानवा का युद्ध, ठीक है। 28 में चल दिया यानी कि 1528 में हुआ चंदेरी का युद्ध, और 29 को घर गए यानी कि 1529 में हुआ घाघरा का युद्ध, ठीक है। और 30 को मर गए यानी कि 1530 में उसका डेथ हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ट्रिक के थ्रू आप इस इंपॉर्टेंट बैटल को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसके सीरीज के बारे में, ठीक है, कि बाबर के बाद कौन आया, ठीक है, हुमायूं के बाद कौन आया, तो सबसे फर्स्ट बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है, ठीक है। तो बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। बाबर के बाद कौन आता है, इसका बाबर का उत्तराधिकारी कौन बनता है, तो हुमायूं बनता है, ठीक है। बाबर के बाद हुमायूं के बाद आता है अकबर, ठीक है। हुमायूं के बाद आता है अकबर, और अकबर का जो बेटा होता है, ठीक है, अकबर का बेटा हो रहा जहांगीर, ठीक है। अकबर के बाद आता कौन आता है, जहांगीर के बाद आता तो आपका शाहजहाँ, ठीक है। जहांगीर के बाद आता शाहजहाँ, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में मैंने बाबर को कंप्लीट किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।